नमस्कार। फरीदाबाद आपको बता दें, मेवला महाराजपुर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हुई है। बता दें, देख सकते हैं परिवार के लोग यहाँ पहुंचे हैं। किस तरह कटा है वो, कहाँ जा रहा था युवक, जानेंगे। परिवार वाले जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर गुजारा करता था युवक। जानेंगे कितनी उम्र है और क्या नाम है युवक का। जी क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा जी नाम सुरेश कुमार है। इनकी ट्रेन से कटकर मौत हुई, उनका क्या नाम है? उनका नाम दम्मू नाम था। वो दमोह के रहने वाले थे। उनकी 45 के लगभग उम्र थी। यहाँ फरीदाबाद में कहाँ रहते थे वो 45 से सेक्टर 45 में रहे थे। सेक्टर 45। हाँ जी। कहाँ जा रहे थे भाई साहब जो ट्रेन से कटे? वो जी ऐसे है कि वो सब्जी अब्जी के लिए वहाँ राजनगर के लिए चले जाते, वहाँ से कई व्यक्ति वहीं से निकलते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी पाँव से विकलांग थे क्योंकि पहले गिर चुके थे उनके। तो उनके पैरों में वो राड पड़ी हुई थी तो धीरे नहीं पाते। दोनों पैरों में रोड पड़ी हुई? हाँ दोनों में जी। तो कहाँ जा रहे थे घर से? वो सब्जी अब्जी के लिए जा रहे थे जी, परिवार के लिए सब्जी लेने के लिए। हाँ क्योंकि परिवार काम पे था तो उन्होंने सोची कि भाई मैं कुछ लायक नहीं हूँ तो अपने सब्जी भाजी लेके आऊँ। कितने बच्चे हैं उनके? उनके जी 2 लड़के हैं, 3 बच्चियां हैं। मतलब कमाने वाले अकेले थे घर में? अकेले थे। अच्छा, तो ट्रेन का ध्यान नहीं रहा या कैसे, कोई क्या? अब ऐसा सर, वो वहाँ उस टाइम पे या तो वो निकलने में उनको थोड़ी कम चल पाते थे ना। अच्छा, तो उसी लपेट में वो शायद गाड़ी के स्प्रेक्स में आए, पार नहीं कर पाए। ट्रेन ने आके लपेट लिया। हाँ लपेट लिया। अच्छा जी। तो जो परिवार के लोग हैं सारे मौजूद हैं? हाँ जी सारे लोग मौजूद। पुलिस आपको कैसे सूचना मिली कि जो आपके सर ऐसा है कि जब ये पता नहीं चला, पूछा कि भाई पापा कहाँ है, तो सारे एक ही जगह रहते हैं हम। तो सब ने कहा कि भाई कहाँ गए, भाई कहाँ गए, किसी के यहाँ बैठा होगा, किसी के यहाँ बैठा होगा। इसी इसमें खोदते खोदते कहीं वहाँ नहीं वहाँ नहीं। तो जो उनके रिश्तेदार भाईचारा जो भी रहते हैं सबके जगह बंदे गए देखते हुए, कहीं के पापा से या तो और कहीं चले गए, कहीं चले गए। इसी में सर उनका मतलब उधर को किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मतलब पटेली तरफ, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति नहीं था, इस तरह का व्यक्ति नहीं था ज्यादा। वो मेवला महाराजपुर की सब्जी लेने जाते थे मेवला महाराजपुर में। वो कोई नहीं जानते थे कि यहाँ राजनगर तक तरफ वो चले जाएंगे। तो इसी चक्कर में उनको खोदते उधर फिर जब कहीं के ऐसा हुआ, फिर किसी ने बताया कि मतलब यहाँ पर कोई हादसा हुआ। तो वहाँ पर घर वाले पहुंचे हुए हैं। तो फिर देखा तो वहाँ नहीं मिले। फिर वहाँ पर बताया कि भाई यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है और वो बीके पहुंच चुके हैं। मतलब आपको सूचना लोगों ने दी थी या पुलिस ने दी थी? नहीं, पुलिस ने नहीं दी जी, लोगों ने बताया था। अच्छा। कि एक हादसा इधर हुआ। तो अचानक की बात, वहाँ चले गए देखते हुए कि भाई हमारा व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि वो पैरों से वैसे थे। तो वहाँ तक चले गए। फिर वहाँ भी हमें इसकी बॉडी नहीं मिली। तो फिर बताया, वहाँ से पता करा, गार्ड से पूछा तो बोला भाई यहाँ हादसा हुआ। तो वहाँ बीके गई। फिर बीके में आया तो वो देखा यहाँ, तो उन्हीं के मतलब वही निकले। प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या जो महकमा होता है उससे क्या कुछ मांग करते हैं? आप अकेले कमाने वाले थे जिस तरह? अभी तो सर वो आप सरकार भी जानती है कि परिवार में गरीबी थी, हालत की वजह से यहाँ पर आप। पीछे से कहाँ के रहने वाले थे भैया? ये दमोह जिले से है जी। मध्य प्रदेश में, एमपी में। एमपी के रहने वाले थे, यहाँ मेहनत मजदूरी करते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, बड़ी विडंबना है भैया। हम तो यही कहेंगे कि जो लोग लाइन क्रॉस करते हैं कृपया देखकर करें। पहली बात तो पुल का प्रयोग करें, नहीं तो किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता है। और आए दिन आपको ऐसी घटनाएं मिलती हैं। ये देख सकते हैं उनकी पत्नी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या बोल करके गए थे आपसे? हमसे तो कत्ते मंडी जा रहे, सब्जी लेने जा रहे हैं। अच्छा, गुड़ा से विकलांग थे, ने कर नहीं पाए। अच्छा, देख सकते हैं बूढ़ी महिला है बेचारी, बोलने में असमर्थ हैं। बता दें, और परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उम्र लगभग 50 के लगभग उम्र थी उनकी, और कमाने वाले अकेले थे। 2 बच्चे हैं पीछे जिनकी अभी शादी तक नहीं हुई है। और है जी, इनको नेत्रों से भी हीन है, इनको दिखाई कम देता। हाँ जी, ये देख सकते हैं, इनको आंखों से भी कम दिखाई देता है। ये बेचारी बूढ़ी महिला बैठी हुई है जो कि लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही है कि उनको कुछ ऐसा कोई भरपाई की जाए जो कि उनका जो जीवन यापन है सही से हो जाए। क्योंकि प्रदेश से आके यहाँ फरीदाबाद में रह रहे हैं, एमपी के रहने वाले थे, दमोह जिले के, और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके, बेलदारी करके अपना जो पेट पालन है वो कर रहे थे। तो ये तमाम जो उनके रिलेटिव यहाँ मौजूद है फरीदाबाद, आपको बता दें, और लगातार प्रशासन से केवल यही गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो भरण पोषण हो जाए, ऐसा कुछ सरकार करे। तो फरीदाबाद देखना यह है कि फरीदाबाद प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इसमें अमल में लाया जाता है, इनकी जो गुहार है वो कहाँ तक सुनी जाती है, ये जांच का विषय फरीदाबाद। तो फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे। लेकिन हम आपसे फिर कहते हैं फरीदाबाद, अगर भैया कोई रेलवे लाइन पार कर रहा है तो कृपया बिल्कुल ना करे और पुल का प्रयोग करें। वो अपाहिज आदमी थे, इसलिए ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। परिवार को जैसे ही पता चला तो पूरे परिवार में एक मातम का माहौल बन गया है। परिवार देख सकते हैं, तमाम जो गम में डूबे हुए लोग हैं,
कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अकेले परिवार में कमाने वाले थे वो युवक जिनकी मौत हुई है। और उनकी धर्मपत्नी आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठी हुई, ये उनकी बेटी है, ये बेटी है, बेटी की भी हालत आप देख सकते हैं, बेचारी बैठी हुई हैं। अपने पिताजी के जो है उनकी इंतजार है, जो पोस्टमार्टम हो जाएगा तो सबको ले जाया जाएगा यहाँ से। तो फरीदाबाद फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ। नमस्कार।